मोदी जी भारत में बना रहे हैं चाइना। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भारत की सबसे स्मार्ट सिटी बनने वाली है, जिसकी प्लानिंग शंघाई मॉडल के आधार पर की जा रही है। ये भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और कमर्शियल सेंटर होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में ये अमेरिका और जापान के शहरों को भी पीछे छोड़ देगा। दुबई की तरह यहाँ रोड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो वहीं चीन की तरह क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम इस शहर में लगाया जाएगा। दिल्ली से भी बड़ा मेट्रो सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इंटरनेशनल पोर्ट से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हर चीज यहाँ पर विकसित की जा रही है। भारत की ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों की कंपनियां हजारों लाखों करोड़ों रुपए इस मेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन आखिर ये धोलेरा स्मार्ट सिटी वास्तव में है क्या और क्यों इस नई सिटी को बनाया जा रहा है, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। बस आप बने रहें अंत तक हमारे साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भारत में भी एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाई जाए जो हर मामले में शंघाई को न सिर्फ टक्कर दे सके बल्कि इससे एक कदम आगे निकल सके। और इसके लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या कोलकाता जैसे किसी बड़े शहर को नहीं चुना गया, बल्कि अहमदाबाद जिले के धोलेरा टाउन को चुना गया है। इस पूरे शहर को बिल्कुल नए सिरे से बसाया जा रहा है। आज चीन के शंघाई शहर को द पर्ल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब है। लेकिन आज से करीब 150 साल पहले ये एक मामूली फिशिंग विलेज हुआ करता था, पर इस शहर की लोकेशन काफी अच्छी थी, जिस कारण ये एक अच्छे ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में विकसित हो पाया। आज ये दुनिया का बिजिएस्ट कार्गो टर्मिनल है और सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस पोर्ट है। पूरे चीन का 7.3% एक्सपोर्ट केवल इस शहर में हो रहा है। एप्पल, लॉरियल, नाइकी, पैनासोनिक, फिलिप्स जैसी तमाम कंपनियों ने अपने ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यहाँ खोले हुए हैं। इस अकेले शहर की जीडीपी आज $680 बिलियन से अधिक हो गई है और ये एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में से एक बन गई है। इसी आधार पर धोलेरा सिटी का डेवलप किया जा रहा है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल हब होगा। इस पूरी सिटी को एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। भारत में यदि आज कोई नया बिजनेस या इंडस्ट्रीज शुरू करनी हो तो उसके लिए सरकार से कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। कई साल सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने के बाद इंडस्ट्री सेटअप करने की इजाजत मिल पाती है। लेकिन धोलेरा के साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी सरल रखी गई है। इस शहर में एक ABCD टावर बनाया गया है। यदि आपको धोलेरा में इन्वेस्ट करना, कोई कंपनी या इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। आपको बस एक टावर में जाना है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताकर कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और आपको शहर में एक जगह प्रदान कर दी जाएगी जहां से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। धोलेरा सिटी एक प्लान्ड प्रोजेक्ट है और यहाँ पर पिछले कुछ समय में प्रॉपर्टी के रेट में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक साल से भी कम समय में यहाँ पर रियल एस्टेट के दामों में 40% की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी 5 सालों में प्रॉपर्टी के दाम 10 से 15% तक ही बढ़ पाते हैं। इस सिटी को डेवलप करने की जिम्मेदारी ब्रोगर रियलिटी को सौंपी गई है। कंपनी का मोटिव है कि इस सिटी को लोगों का ड्रीम होम और कमर्शियल सेंटर के रूप में विकसित किया जाए और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट इस यहाँ क्रिएट की जाए। इससे नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। न सिर्फ इंडिया के इन्वेस्टर्स बल्कि अमेरिका, कनाडा, दुबई, चीन, जापान और यूके जैसे देश भी धोलेरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। धोलेरा सिटी का कॉन्सेप्ट प्लग एंड प्ले पर बेस्ड है, यानी यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसमें कि कंपनियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उन्हें मिल सके, साथ ही पावर और ह्यूमन रिसोर्स की भी कोई कमी ना हो। टाटा एंड एयरबस कंपनी ने मिलकर 22,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान तैयार किया है, जिसमें डिफेंस एयरक्राफ्ट का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। C-295 पूरी तरह से भारत में निर्मित डिफेंस एयरक्राफ्ट होंगे जो भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करेंगे। धोलेरा सिटी में सेमीकंडक्टर हब क्रिएट करने की योजना भी बनाई जा रही है। अभी तक भारत सेमीकंडक्टर के लिए चीन, ताइवान और अमेरिका जैसे देशों पर ही निर्भर है, लेकिन धोलेरा में सेमीकंडक्टर की कंपनियां सेटअप होने के बाद इन देशों पर भी भारत की डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए 100% फ्री स्टैंप ड्यूटी और फ्री रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी दिया जा रहा है। धोलेरा में ही भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है और अभी तक दुनिया की सबसे बड़ा पावर प्लांट भारत में ही बना हुआ है। राजस्थान का भड़ला सोलर पावर प्लांट के जरिए 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन धोलेरा में जो पावर प्लांट लगाया जाएगा उसकी क्षमता 5000 मेगावाट की होगी। धोलेरा एक बेहद ही एडवांस शहर होगा। हर फील्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, जैसे रोड्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, सेफ्टी, इमरजेंसी सर्विसेज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। पूरे शहर में हर जगह CCTV कैमरा लगाए जाएंगे और ये शहर एक फ्री वाईफाई जोन होगा, यानी आप कहीं पर भी खड़े होकर फ्री वाईफाई एक्सेस कर पाएंगे। दुबई के हाईटेक न्यूरल नेटवर्क की तरह यहाँ का रोड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यानी हर जगह सेंसर्स और मेजरमेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही सेंसर्स के जरिए अथॉरिटी को इसकी सूचना दे दी जाएगी और साथ ही एम्बुलेंस और पुलिस फोर्स की भी मौके पर टीम पहुंच जाएगी। यदि किसी के घर में आग लग जाती है तो एम्बुलेंस के साथ फायर ब्रिगेड भी तुरंत ही वहां पहुंच जाएगी और ये सभी अलर्ट सेंसर की मदद से ऑटोमेटिक होंगे। इसके साथ ही चीन के स्काई नेट की तरह क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ लगाया जाएगा। यदि चीन में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो बहुत कम समय में ही चीन की पुलिस उस शख्स को ढूंढ लेती है। चीन में 200 मिलियन से भी अधिक कैमरा लगे हुए हैं। एक जर्नलिस्ट ने स्काई नेट सिस्टम की जांच करने के लिए पुलिस से डील की थी और पुलिस ने केवल 7 मिनट में ही उसे ढूंढ निकाला। ठीक इसी प्रकार का सिस्टम धोलेरा में भी यूज किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि व्यक्ति का चेहरा देखकर ही उसकी उम्र, जेंडर और अन्य सभी बेसिक चीजों का पता चल सके। इसे आप एक तरह का फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की सरकारी काम कराना है तो वो भी यहाँ काफी आसानी से होगा। आम जनता के लिए एक ई गवर्नेंस ऐप लॉन्च किया जाएगा। आपको बिजली, पानी, रोड सिक्योरिटी, पेपर वर्क जैसे कुछ भी काम हो या फिर कोई शिकायत दर्ज करानी या किसी प्रकार के सुझाव देने हो, सभी काम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग ऑफिस के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये सभी काम घर बैठे हो सकते हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट सरकार द्वारा तैयार किया जा चुका है। ये शहर कुल 920 वर्ग किलोमीटर एरिया में तैयार किया जा रहा है। 3 चरण में इस सिटी को बनाने का पूरा काम किया जाएगा। इसके पहले फेज का काम 2022 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण प्रोजेक्ट में देरी हो गई। साल 2023 के अंत तक पहले फेज का काम पूरा हो सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितनी लागत आई इसकी अनुमान लगाना भी मुश्किल है। शहर में हाई स्पीड मेट्रो नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर होगी। ये लंबाई दिल्ली मेट्रो से भी लंबी है। दिल्ली मेट्रो की टोटल लेंथ फिलहाल 390 किलोमीटर है। इस शहर में जितने भी लोग काम करने आएंगे उनके लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं। लाखों एम्प्लॉइज जहां काम करेंगे उनके पास ही उन्हें एक फैमिली को रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराई जाएगी और इस बिल्डिंग में लोगों को हर प्रकार की फैसिलिटी भी दी जाएगी। कल्चरल क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, जिम, स्कूल, पूल जैसी सभी चीजें अपार्टमेंट के पास ही होंगी। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सेंटर कहलाएगा। गैस, पावर, पानी, सीवेज जैसी सभी चीजें अंडरग्राउंड होंगी और इन सब चीजों में भी सेंसर्स का यूज किया जाएगा। यदि कहीं पर पावर कट होता है, कोई डिफॉल्ट होता है या फिर पानी के पाइप में लीकेज होती है तो सेंसर के जरिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएगी और तुरंत ही सारी कमी को दूर कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा 6 लेन के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज भी यहाँ बनाए जा रहे हैं और एक खास बात और धोलेरी स्मार्ट सिटी की ये होगी, यहाँ पर जीरो वेस्टेज पॉलिसी अपनाई जाएगी। यानी जो भी वेस्ट यहाँ निकलेगा उसको 100% रिसाइकिल कर दिया जाएगा, जो प्रकृति और पर्यावरण दोनों के लिए ही अच्छा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत के लिए कितनी जरूरी है। यकीनन ये सिटी तैयार होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पूरी दुनिया का ध्यान इस शहर की ओर होगा।